कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, वो कितना भी नंबर पर हो आपको उसको देख के कंप्लीट कर लेना है। देखिए उसमें होगा गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और नर्मदा, ये चारों नदियाँ अरब सागर में जाके मिलती है। इसको देख के आप बना लीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी के बाहरी ग्रहों, 4 बाहरी ग्रहों के नाम लिखें। तो देखिए इसको लघु उत्तरीय में सबसे पहले आपको लिखना है कि ये ग्रह पृथ्वी की तरह ठोस और चट्टानी है। जेबियन ग्रह या बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए बाहरी ग्रह को किस नाम से, जेबियन ग्रह या बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसमें बृहस्पति होता है, शनि होता है, यूरेनस होता है और नेपच्यून होता है, क्योंकि वे सभी पृथ्वी की तुलना में विशाल हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अग्नि चट्टान से आप क्या समझते हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आपको ये जितना दिए हैं सबको लिख देना है। अग्नि चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं लावा से बना चट्टान है। अग्नि चट्टान का निर्माण मैग्मा के घनीभूत और ठंडे हो जाने पर होता है। जब मैग्मा अपनी ऊपरगामी गति में ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह अग्नि चट्टान कहलाता है। बस इतना भी आप लिख सकते हैं। और ठंडा और ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर होती है। उसके बाद में इसके लक्षण को भी आप लिख दीजिएगा। ये कठोर होती हैं, इनमें कण चिकने होते हैं, इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। कंप्लीट आपका 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है अधिकेंद्र, जिसे एपी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका लघु उत्तरीय का उत्तर होगा पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित होता है, और इसी स्थल बिंदु पर भूकंपी तरंगों की ऊर्जा का विमोचन होता है, जिसे अधिकेंद्र कहा जाता है। बस इतना ही आपको लिख देना है। चलिए फिर आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अपक्षय से क्या समझते हैं। क्या अपक्षय से क्या समझते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है अपक्षय, और इसका अंग्रेजी आप लिख दीजिएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, अपरदन से अलग है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना है जिसे अपक्षय कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें भारत के 4 पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, जिस इनमें से जितना आपको मन करे 2, 3, 4 पूछा है तो 4 या 5 आप लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिमालय से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए पूछा है कि हिमालय के 2 चोटियों का शायद नाम पूछा है। तो देखिए हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण है सागरमाथा हिमालय, फिर अन्नपूर्णा, शिव शंकर, गड़े, लांगतंग है, मानसूल, रोवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभ, धौलागिरी और कंचनजंगा। देखिए इसमें से मात्र आपको 2 ही या 3 लिखना है। बस इतना दिए हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी पूछी गई हैं, शायद अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो उसको पहले भी हम देख चुके हैं, वैसे लिख दीजिएगा। फिर उसी क्वेश्चन को यहाँ भी हम दे दिए हैं, तो इसको लिख दीजिएगा कि सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। यह एक त्रिभुजाकार सागर है जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः संकरा होता जाता है और फारस की खाड़ी से होकर जा मिलता है। इतना भी आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु नदी की 4 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए सिंधु नदी की 4 सहायक नदियाँ आपको लिखना है कि सिंधु अपनी सबसे उल्लेखनीय सहायक नदियाँ पूर्वी पंजाब के मैदान से प्राप्त करती हैं। इतना तो आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में लिखना है कि ये 4 नदियाँ, यहाँ 5 है तो आपको 4 नदियाँ लिखना है, जिनमें पहला झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। बस इतना ही लिख देना है बस। और फिर उसके नीचे आपको लिखना है पाकिस्तान और भारत के बीच विभाजित क्षेत्रों को पंजाब नाम देती है, 5 नदियाँ नाम देती है। तो 5 नदियों में से 4 ही आपको लिख लेना है एग्जाम में। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव भूगोल की कई उपशाखाएं हैं। तो देखिए पहला वाला में हम 2 उसमें पूछा है, तो पहला वाला पॉइंट बना के लिखेंगे कि मानव भूगोल यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन कराता है। और दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे
कि सांस्कृतिक भूगोल में यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठकों और प्रभावों की चर्चा कराता है। बस इतना ही आपको लिख देने हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पर ऊपर हम दिखा दिए हैं।